हाय दोस्तों, आज मेरे साथ इस स्टूडियो में हैं प्रवीण प्रियदर्शी, जो खुद में एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक एक्टर हैं, एक बहुत अच्छे कॉमेडियन होने के साथ साथ ब्लैक बेल्ट भी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें उनके साथ अभी मैं करने वाला हूं। हाय प्रवीण। हाय सर, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं। इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। और अब जो हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ मिनटों की बातें हमारी जो होगी, बहुत कुछ निकल कर इससे बाहर आने वाला है। कुछ बीती हुई बातें, कुछ अभी की बातें और कुछ भविष्य की बातें, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आज तक हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम भी तो काफी दिन से चाहते थे कि आपसे मुलाकात करें। जिस समय हम आपसे मिलकर गए थे, हाँ, और आपके द्वारा जो कही गई बात जो हमको आज इस मुकाम तक लाया है, या इतनी सारी चीज जो मिला है, सिर्फ वह एक बात थी। अपना एक अलग मोड़ लिया था जिंदगी में और एक अलग चीज करने के लिए तैयार हुआ था। या तो वो मार्शल आर्ट का हो, या तो डांसिंग का हो, या तो एक्टिंग का हो। इस सारे चीज़ को देखते हुए हमने अपना एक कैरियर चुना था। बहुत बढ़िया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सभी लड़के के अंदर या नवयुवकों के अंदर, और कभी भी यही वो कहते रहता है, यार हमने जो अपने लाइफ में एक अलग सा एक लक्ष्य को जो चुना है, क्या ये हमको उस मुकाम तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। डर सा लगा रहता है। वो डर खाए जा रहा है अभी के नवयुवकों में। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ बनना चाहते हो, आपके दिल में ख्वाहिश भी है, उसके लिए आप तैयारी भी करते हो, और उसके लिए आपके अंदर काबिलियत भी है, आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात की तो ये निकल के बाहर आया कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक ना है, एक नहीं है कि मैं तैयारी तो कर रहा हूं, होगा या नहीं, मैं सफल होऊंगा या नहीं। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है कि मुझे ये बनना है, तो आप अपने दिल और दिमाग से इस ना को हटा दीजिए। क्योंकि नजरिया सबों का अच्छा होता, नजरिया मेरा भी अच्छा है, नजरिया आपका भी अच्छा है, हर इंसान का नजरिया अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो जाती है, जब तक हम उस नजरिए से ना को नहीं हटाते, हमें जरिया नहीं मिलता। देखिए कितना अच्छा है, शब्दों से निकालकर हम कितना ज्ञान ले लेते हैं। नजरिया से आप ना को हटा के देखिए, आपको जरिया मिल जाता। तो आपके दिमाग में जो नजरिया है, जो एक ख्वाहिश है, जो एक लक्ष्य है, जो एक सपना है, उसके लिए आप तैयारी तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मन में एक ना को क्यों पाल के रखे हैं? ना को हटाइए, लग जाइए, सफलता तो आपके कदम चूमेगी और आपके अंदर एक जोश आएगा कि मुझे तो यही करना है। आप उस मुकाम की ओर तेजी से बढ़ेंगे और आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे। आत्मविश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक आप ना को नहीं हटाएंगे दिमाग से। इसीलिए ना फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। देखो, जब छोटा था तो सपने बहुत बड़े थे, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे सपने छोटे होने लगते हैं, और यही होता है बाद में जाकर हम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 60-70% लोग जो बनना चाहते हैं, अपने दिल में ख्वाहिश है, उसको दबा लेते हैं और फिर पैसे कमाकर किसी तरह से जिंदगी को गुजारते हैं, और वही गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी जॉब को अगर आप करते हो तो वो बुरा है, सपनों को जिंदा करो। फर्स्ट टाइम जब आप कॉमेडी के, आपको कैसे लगा कि आप कॉमेडी कर सकते हैं? जिस समय हम 6 या 7 ईयर्स के रहे होंगे, हाँ, उस वक्त से ही मेरे पापा एक गांव घर में एक डायरेक्टर जो होते हैं नाटक के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और डायरेक्टर थे, और हमको बराबर ही ले जाते थे अपने साथ। हाँ, अपने साथ ले जाते थे। आपकी उम्र क्या रही होगी जब शुरुआत किए थे ले जाना? था लगभग 8 ईयर 8 साल की। हाँ, बहुत अच्छा। तो देखते थे बराबर सबको करते हुए, तो हमें भी एक लगा कि हम भी कर सकते हैं। अच्छा। और हम देखा करते थे, सब एक्ट करते थे, हमको भी अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा ही दिन गुजरता गया, और एक ऐसा मौका आया, इतना परफेक्ट मौका दिए हमको पापा। और एक रोल था विजय का, हमने विजय का रोल किया था। और शायद उम्र क्या थी आपकी उस समय? 12 साल। 12 साल की उम्र में आपने एक्टिंग शुरू की, बहुत अच्छी बात है। 12 साल की उम्र थी उस समय, मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया, और वहाँ से फिर मैं पलट कर नहीं देखा कि मुझे क्या बनना है। यहाँ तक मैं बता दूँ रियलिटी सर, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक जुनून आपके अंदर था कि मुझे इस फील्ड में करना है जी। और ब्लैक बेल्ट कैसे किया आपने? ब्लैक बेल्ट सर, ये एक्टिंग, कॉमेडी, डांस, उसके बाद ये एकदम अलग सा क्षेत्र है। जी सर, जब मैं बीटेक छोड़ा था, दरभंगा आया,
तो केमिस्ट्री ऑनर्स से एडमिशन करा कर उसके बाद हमने सोचा अब केमिस्ट बन जाना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतना गांव समाज में, क्योंकि सबसे पहले गांव वाले तो जीने दें या ना जीने दें, जिंदगी में अगर किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी तैयारी करने वाले का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो रिश्तेदार होते हैं। वो जीने नहीं देंगे जी, वो सोचते सबसे कर पहले। क्या रहा है, कर क्या रहा है। हाँ, उसके साथ साथ समाज नहीं जीने देंगे अगर आपको। उनको बोल दो बैंकिंग की तैयारी करे, ठीक है, हाँ बढ़िया है। हाँ, अगर इसी में आप कह दीजिए मैं आर्ट फील्ड में हूँ, अच्छा नचनिया, हाँ, लोगों का हारमोनिया। एक परसेप्शन अलग है कि अगर आप आर्ट के क्षेत्र में हो तो आप नचनिया हो। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जिनकी हम इतनी तारीफ करते हैं फिल्मों में, उनके लिए हम तालियां बजाते हैं, और हमारे बीच से अगर कोई ऐसी शख्सियत निकल के आती है तो हम ऐसी हीन भावना से देखते हैं। सोच को बदलना पड़ेगा, और जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, हमारे बीच से ऐसे कलाकार निकल कर बाहर नहीं आ सकते। हमने सर जब मार्शल आर्ट का तैयारी किया था तो 2015 में हम कुंफू, जो चाइनीज आर्ट है, कुंफू दरभंगा में हमने एक सर थे उनके पास सीखा। और सीखने के बाद हुआ क्या कि 2015 ही में मैंने ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में मैं फर्स्ट बार गोल्ड मेडल मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर दरभंगा आया, और दरभंगा आने के बाद अलग अलग फील्ड में अलग अलग आर्ट्स को हमने अपनाया। जैसे इंडियन में हो गया बॉक्सिंग, हो गया कराटे, हो गया, मतलब ये पढ़ाई से जो एक होता है ना लगाव, मुझे आर्ट में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था सर कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक मैं घर नहीं जाता था सर, 2 साल 2.5 साल लगभग। मुझे याद है सर मैं कब गया पावन त्योहार में अपने घर, ये चीज़ मुझे याद नहीं है। बहुत बढ़िया। यदि हमारे सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बाएं हाथ में 5 उंगलियां हैं और ये अगर सपने हैं तो हम अपनी ताकत यानी अपनी मेहनत को एक उंगली से कभी नहीं बजा सकते। उसके लिए 5 उंगलियां होना चाहिए। तभी जब हमारे सपने और हमारी मेहनत दोनों बराबर होते हैं तभी सफलता की ताली बजती है। ऐसे हम तालियां नहीं बजा सकते। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने तो देख लेते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन मेहनत करते हैं 1 उंगली जैसा, 2 उंगली जैसा, तो सफलता की ताली नहीं बजेगी। मेहनत, अगर आप सपने देखते हो तो मेहनत को बराबर करो उसके, तभी सफलता मिलेगी। आपने वही काम किया और आप सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सर एक और बात मेरे दिलों में है सर कि जैसे कोई लोग कहता है सपना को लेकर चलना, सपना को लेकर चलना, जिससे आप अभी काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं, सपना को लेकर ही चलना चाहिए सभी इंसान को। तो लेकिन उस सपना को हम लेकर चल रहे हैं, इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि हाँ हम सही वे में जा रहे हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लोग ये सोचते हैं सबसे पहले कि मेरे पास साधन नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर मैं क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूँ तो मेरे पास बल्ला नहीं है, मेरे पास विकेट नहीं है, मेरे पास बॉल नहीं है, और यहीं पे हम छोड़ देते, चल यार बैट नहीं मेरे पास, मैं कैसे खेलूँगा। इतिहास गवाह है कि सफलता साधन से नहीं साधना से मिलती है। सफलता साधन से नहीं सोच से मिलती है। जिस दिन आप सोच लोगे कि मुझे ये बनना है, साधन अपने आप आपको जुटने लगेंगे, आपको मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको ऐसे परिस्थितियां पैदा हो जाएगी कि आप खुद सफल हो जाओगे, आपको खुद सारे साधन मिलने लगेंगे। और अगर आप जिंदगी भर ये सोचते रह जाओगे कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं बन सकता, तो आप सोचते ही रह जाओगे। साधन से आज तक सफलता किसी ने नहीं पाया, सोच और साधना से सफलता मिली। आपके तपस्या होनी चाहिए, आपके उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, वही आपको सफलता की ओर ले जाता है। चाहत होगी, समर्पण होगी, आप साधन जुटा लोगे, क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये गलत नहीं है, ये सही है। और छोटी सी बात है, जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं, और मूर्ख है वो मानव जो इस जिंदगी से कुछ सीखता नहीं। हमें यहीं से सब कुछ सीखना है। सफलता जब किसी व्यक्ति को मिलती है तो हम उसकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उस सफलता के पीछे उसकी कितनी बड़ी मेहनत है। ये मेहनत नहीं दिखता लोगों को। थैंक यू सर। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा। अच्छा। तो सर आपके अनुसार हाँ, सफल व्यक्ति किसे कहेंगे, या इस दुनिया में सफल कौन है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, हमारे बीच ये बहुत भ्रांति है, बहुत कन्फ्यूजन है कि कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, लग्जीरियस कार पे घूम रहा है, तो वो सफल है। नहीं, उसे सफलता का पैमाना नहीं कहते। वास्तव में अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मैं सफल नहीं हूं, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप सफल नहीं है। सफल वह नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है जो मुस्कुरा रहा है। सफल वह है जिसकी वजह से लाखों लोग मुस्कुरा रहे हैं, वो सफल व्यक्ति है।
अगर मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, बहुत अच्छे घर में रह रहा हूँ, बहुत सारी सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ, तो मैं सफल हूँ? नहीं 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 नहीं। अगर मेरी वजह से बहुत सारे लोगों के घर की रोटी चलती है तो मैं सफल हूँ। अगर मेरी वजह से, आपकी वजह से, या जिस व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर में सुख सुविधाएं आ रही है, तो वो व्यक्ति सफल है। सफलता खुद में नहीं होती, सफलता देने में होती है। आपकी वजह से अगर बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने मुकाम को पा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, तब आप जाकर सफल होंगे। सफलता इंडिविजुअल नहीं होती, सफलता लोगों को लेकर चलने में होती है। तो वास्तव में सफल वही है जो दूसरों को सफल बनाता है, वही सफल होता है, और वही एक दुनिया में सच्चा और सफल व्यक्ति है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे विश्वास है कि सारे लोग भी समझ गए होंगे, और यहाँ तक कि मैं भी जितने सारे कन्फ्यूजन के साथ आया था अपनी ज़िंदगी में, सफ़र के दौरान जितने सारे कन्फ्यूजन था, आज मैं उस सब चीज़ों को माइंड से हटा दिया सर। अच्छी बात है, और बेस्ट रहेगा सर। अच्छा लगा आपसे बात कर, और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे बीच जो बातचीत हुई, ये हमारे दर्शक जो देखेंगे या जो देख रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और जो इस समस्याओं से जुड़े हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत या एक मार्गदर्शन की तरह ये काम करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर, धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।